तो अब आते हैं ईरान। लगता है बहुत प्रेशर था पे, जिस तरह नहीं प्रेशर नहीं था, मैं नहीं चाहता कि आई शुड बी मिसअंडरस्टूड। ये पीटीआई वाले मेरे वो क्लिप्स निकाल कर तो मुझे भी आए हैं, हाँ वो चला रहे हैं, आपने ये कह दिया तो अब तो वजन हो गया। मैं जो कह रहा था वो ये कहना चाह रहा था, अगर कुछ और कह दिया तो ठीक है, हाँ तो उसकी क्लैरिफिकेशन इज ड्यू। जो कहा गया वही समझा जाना चाहिए। हाँ तो अब बात ये है कि अब आइए आप ईरान जी, देखिए जो कुछ हो रहा है उसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो आई वुड लाइक टू मेक टू आंसर योर क्वेश्चन। पहली बात, ईरान और उसके जो प्रॉक्सीज हैं, सपोर्टर्स हैं, उन्होंने कहा हम रिएक्शन करेंगे जी, तो करेंगे वो। दूसरी बात ये है कि कुछ लोग यहाँ समझ रहे हैं कि बड़ी जल्दी रिएक्शन आएगा, कुछ तबसरे हुए हैं कि कल हो जाएगा कुछ। मैं समझ रहा हूँ ऐसे नहीं होगा। अच्छा। क्योंकि अगर कोई रिटेलिएशन करनी है तो सोच समझ के करनी है, क्योंकि 2-3 इश्यूज़ हैं जिसके लिए सोच समझ की ज़रूरत है। पहली बात तो ये है कि कैसे अटैक करनी है, कहाँ अटैक करनी है। तो ये कोई तैयार एजेंडा नहीं है कि बटन दबाएंगे और वो शुरू हो जाएगा। उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरा ख्याल है ईरान ने ये सोचा नहीं था कि ईरान के अंदर इस तरीके से अटैक हो सकती है बाय इज़राइल। एंड हालांकि उनको कल के प्रोग्राम में मैंने कहा कि वहाँ न्यूक्लियर साइंटिस्ट को उन्होंने असैसिनेट किया एंड सो ऑन, तो पता होना चाहिए था कि इज़राइल हैज़ एजेंट्स देयर एंड कैन डू इट। बट ये जो खबरें अब आ रही हैं कि जी वो 2 महीने से पहले इस गेस्ट हाउस में बम रखा गया था, रिमोट कंट्रोल्ड, और तो इसका मतलब प्लानिंग काफ़ी पहले से हुई हुई थी। और दूसरी चीज़ ये कि ये साहब जब भी आते थे तो वहीं ठहरते थे। ये अगेन इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, बिकॉज ये तो अगेंस्ट ऑल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स कि एक जगह पे आप दूसरी दफ़ा नहीं ठहरते। और वो पासदाराने इनकलाब के ज़रिए असर था, उनके ज़रिए हिफाजत, और ये रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के हवाले में था। तो जाहिर है कि रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के अंदर इन्फिल्ट्रेशन हो गई है, वहाँ इज़राइल ने असासे बना लिए हैं जिसकी वजह से ये हुआ है। अब बात यह है कि मैं नहीं समझता कि फौरी तौर पे कुछ रिएक्शन अटैक आएगी ईरान से। अच्छा। उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। उसके लिए अपने जो साथी हैं सारे इराक में, लेबनान में, हूथीज़, हिजबुल्लाह, हमास, ये सब जो है इनके साथ मिलके कुछ बनाना पड़ेगा, और वो भी सीक्रेट रखना पड़ेगा, विच इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी बिकॉज लीकेजेस की बड़ी ख़तरे हैं। तो ये बड़े हाई लेवल के ऊपर इसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी, डिस्कशंस करनी पड़ेंगी, और फाइनली एक्सिक्यूशन का प्लान बनना पड़ेगा। ये जल्दी नहीं होगा, दिस इज़ माय व्यू। अच्छा। दूसरी चीज़ ये है कि इस पे कैलिब्रेशन की ज़रूरत होगी, क्योंकि इज़राइल ने नहीं कहा कि हमने मारा है। तो अब अगर ईरान अटैक करता है तो ईरान भी शायद ये चाहेगा कि हम ना कहें कि हमने किया। बिकॉज अगर ईरान एक्सेप्ट कर लेता है कि उन्होंने अटैक किया और इजरायली एसेट्स या इजरायली एम्बेसीज या इजरायली ऑफिशियल्स या इजराइल के ऊपर, तो फिर एक ओपन वॉरफेयर की वो ऐलान होगा। क्योंकि इसीलिए इजराइल ने इसमें नहीं, इजराइल ने एक्सेप्ट किया था कि बेरूत में किसको मारा, मगर यहाँ वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे। नहीं, अभी तक नहीं क्लेम किया गया, और वो करेंगे भी नहीं। अच्छा। वो इनडायरेक्टली कहेंगे कि हाँ, मगर ये ऑफिशियली कभी नहीं कहेंगे कि हमने मारा। तो अब ईरान को भी ये सोचना है कि क्या वो अब ऑफिशियली इजराइल को अटैक करते हैं या इजराइल के असासों को अटैक करते हैं, और कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं। मैं समझता हूँ कि वो शायद ना करें डायरेक्टली, क्योंकि डायरेक्टली अगर करेंगे तो इजराइल विल कंसिडर इट एज एन एक्ट ऑफ वॉर। और ऑलरेडी अमेरिका ने अपनी पूरा हमला जो है, मैसिव डिस्प्ले ऑफ फोर्स, F-16 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, डिस्ट्रॉयर्स, हर किस्म की उन्होंने मिडिल ईस्ट की वहाँ भेज दी हैं, और तैयारी है पूरी, डिफेंस सिस्टम रेडी है, पूरी सिस्टम। तो अब अमेरिका तो कहता है हम डिफेंड करेंगे इजराइल को। डिफेंड का ये मतलब है कि फिर फैसिलिटेट भी करेंगे अगर इजराइल ने फिर कोई काउंटर अटैक करनी है। क्योंकि अगर यहाँ से कोई मिसाइल्स जाती हैं या कुछ होता है ईरान से, तो उसको डिफेंड करने के लिए अगेंस्ट इजराइल जॉर्डन भी उसने वो भी रोकेंगे जैसे पहले रोका था, सऊदी अरेबिया भी रोकेगा जैसे पहले रोका था, और अमेरिकन फोर्सेज जो हैं वो भी जैसे पहले उन्होंने रोकी थी इस दफ़ा फिर वो रोकेंगे। लेबनान और मिस्र ने भी ऐलान कर दिया कि हम भी रोकेंगे। तो अब मैं ये समझता हूँ कि दूसरी साइड बिल्कुल तैयार है। जिन्होंने ये किया, उन्होंने पहले ये प्लानिंग की है कि अगर ये कामयाब हो जाता है तो ईरान विल रिटेलिएट, ईरान अपने प्रॉक्सीज को बुलाएगा, सब उन्होंने सब प्लानिंग की हुई है, क्योंकि उनके पास इनिशिएटिव था ना। इनिशिएटिव ईरान के पास नहीं था, उन्होंने तो 4 महीने पहले से ये प्लान बनाया हुआ था। अच्छा। 2 महीने के बाद उन्होंने सारी रेकी करके वहाँ बम प्लांट किया, फिर इंतज़ार में थे क्या होगा क्या नहीं। तो इट्स अ डिटेल्ड प्लान। तो इसलिए मैं समझता हूँ ईरान के पास ऐसा कोई डिटेल्ड प्लान नहीं है। अब वो बनाएंगे। अब जब वो बनाएंगे तो उन्होंने 2-3 चीज़ें सोचनी होंगी।
एक ये सोचना होगा कि सरप्राइज अटैक होनी चाहिए, ये नहीं कि पहले ही डिस्कशन हो जाए कि कहाँ होना और कैसे होना है, वो तो फिर वो इफेक्टिव नहीं होगा। तो सरप्राइज अटैक के लिए तो बड़ी सीक्रेसी चाहिए और बड़ी प्लानिंग चाहिए, जो अभी नहीं है मेरे हिसाब से, वो अभी बनाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि ये जंग का ऐलान नहीं होना चाहिए। अगर जंग का ऐलान हो जाता है कि ईरान की तरफ से जंग डिक्लेयर हो गई है ऑन इजराइल, तो फिर इजराइल काउंटर करेगा, और इजराइल का काउंटर करने का ये नहीं होगा कि वो कोई ईरानियन ऑफिशियल्स को टारगेट करेगा, इट विल गो स्ट्रेट फॉर ईरान्स न्यूक्लियर फैसिलिटीज़, जो कि उनका लॉन्ग टर्म गोल है। उनको एक मौका मिल जाएगा कि नाउ इज़ द टाइम टू बॉम्ब ईरान्स न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ और उनको आउट ऑफ एक्शन कर दिया जाए। और ये इसमें अमेरिका की उनको हमायत होगी कि दिस इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी, तो आप करें। और इसके लिए उन्होंने फिर पूरी तैयारी की हुई है। मुझे याद है आयशा 12 साल 13 साल पहले 2010 में मैंने एक प्रोग्राम किया था, जिससे मैंने उस वक्त भी बड़ा ईरान और अमेरिका का इशू बना हुआ था और इजराइल का इशू बना हुआ था, और बड़ी सीरियस डिस्कशंस हो रही थी कि हाउ कैन इजराइल अटैक ईरान्स न्यूक्लियर फैसिलिटीज़। तो मैंने बड़ा डिटेल में एक प्रोग्राम किया था विद डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम अमेरिकन सोर्सेज कि क्या रूट होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो वो प्लान जो है अब तो और भी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हो गया होगा ना। अब 15 साल के बाद टेक्नोलॉजी कहीं की कहीं पहुँच गई है, एंड आई थिंक द इजराइलीज आर रेडी at a button दबाएंगे and they will be over Iran and they'll knock out Iran's nuclear facilities, जिसके साथ उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, काफ़ी अरसे के लिए आउट हो जाएगा। एंड आई थिंक दैट्स व्हाट द अमेरिकन्स वांट एंड दैट्स व्हाट इजराइलीज वांट, कि कोई ना कोई एक्सक्यूज मिल जाए, ईरान अटैक करे इजराइल को। जंग का फैलाव यानी इसराइल को हेल्प करेगा, ईरान नहीं चाहेगा ऐसा। ईरान मैं समझता हूँ नहीं चाहेगा ये। वो कहेगा कि हमने काउंटर अटैक करना है, मगर आर्म्स लेंथ पे करना है, ताकि ये ना कोई कह सके कि हमने इजराइल को अटैक किया, फिर इजराइल हमें डायरेक्ट फिर वापस अटैक करेगा। दिस टाइम दे विल नॉट टारगेट Hamas or Hezbollah or any such, they'll target Iran. This was not an Iran target, it was on Iranian soil, but it was a Hezbollah, Hamas target. तो अब जैसे उन्होंने लेबनान में हिजबुल्लाह को किया है मेरा, तो अब बात यह है कि आई थिंक इस किस्म के इश्यूज हैं। और अमेरिका भी जद में आ सकता है ईरानी अटैक के जद में, क्या अमेरिका भी आ सकता है? क्योंकि अमेरिका तो ऑलरेडी आ गया ना। अच्छा, अमेरिका फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूँ कि अमेरिका तो ऑलरेडी डिफेंस, वो कहते हैं डिफेंस में आए हैं, बट एक्चुअली दैट इज़ ऑफेंसिव डिफेंस, कि जब इजराइल ऑफेंस में आएगा तो अमेरिका फैसिलिटेट करेगा, अमेरिका के सारे एलाइज उस रीजन में फैसिलिटेट करेंगे। अगर जहाज़ इजराइल के उड़ के F-16 या F-18 उड़ के जाते हैं ओवर जॉर्डन एंड ओवर सऊदी अरेबिया टू रीच, यही रास्ता है और तो कोई रास्ते नहीं है, इन्हीं रास्तों से जाना पड़ेगा टू अटैक न्यूक्लियर फैसिलिटीज़, तो फिर दैट मीन्स दे हैव कंप्लिसिट। वो सारा अमेरिका उनको फैसिलिटेट कर रहा है बाय सैटेलाइट गाइडिंग एंड ये और वो सारा कुछ। तो मैं ये समझता हूँ कि ईरान विल थिंक वेरी हार्ड। गुस्सा तो है, ईरान अब क्या करेगा? मैं समझता हूँ कि अगर इजराइल को अटैक कर रहा है डायरेक्टली ऑन इजरायली टेरिटरी, तो वो हिजबुल्लाह से या दूसरे जो प्रॉक्सीज हैं उनके ज़रिए करेंगे। और डायरेक्ट अटैक फ्रॉम बाय ईरान ऑन इजरायली टेरिटरी मैं नहीं समझता कि ये ऐलान जंग के मुतरादिफ होगा। ये इस दफ़ा नहीं करेंगे, और फिर जंग फैलेगी, ये फैल जाएगी, जो कि ईरान के मफाद में नहीं है। और अगर करेंगे भी तो जैसे पहले थोड़ी सी प्री प्लानिंग के साथ और एडवांस इंफॉर्मेशन के साथ किया था अप्रैल में, आपको याद है, तो उसी तरीके के साथ शायद थोड़ा बहुत करें। मगर जो रियल चीज़ है वो इट हैज़ टू बी अटैक ऑन इजरायली एसेट्स। वो एसेट्स एम्बेसडर्स हो सकते हैं, ऑफिशियल्स हो सकते हैं, एजेंट्स हो सकते हैं, एम्बेसीज हो सकती हैं, इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं वो इजराइल में हो या यूरोप, वो अमेरिका में भी हो सकते हैं, यूरोप में भी हो सकते हैं। सो मैं ये समझता हूँ कि समथिंग अलोंग दोज लाइंस द ईरानियंस मस्ट बी थिंकिंग कि हो भी जाए और हमारे ऊपर काउंटर अटैक भी ईरान के सॉइल के ऊपर ना हो, हिसाब बराबर भी हो जाए, तो ये बड़ा नपातुला रिस्पॉन्स होना चाहिए। वो इनके लिए बड़ा ज़रूरी है फॉर सर्वाइवल ऑफ द रिजीम, बिकॉज वहाँ भी बड़ी अग्रेसिव किस्म की नेशनलिज्म है। तो मैं इसलिए समझता हूँ कि जल्दी नहीं होगा, सोचा समझा होगा, और किसी किस्म के ईरान ट्रैप में नहीं जाना चाहेगा। और अमेरिका और इजराइल चाहेंगे कि कोई ऐसी हरकत करे ईरान जिसके साथ वो सारा वर्ल्ड ओपिनियन को अपने साथ लेके या वेस्टर्न ओपिनियन को अपने साथ लेके तो ईरान के ऊपर बमबारी करें और तबाही की। बहरहाल ये इस वक्त मेरे लिए एक चिंगारी पे बैठा है जंग के दहाने पर, और अमल जो कि मोहतात ना हो वो जंग के में धकेल सकता है सिर्फ खित्ते को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को। हम वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। शो में साथ देने का शुक्रिया। और अब इमरान सीरीज़ की बात करेंगे। सेठ साहब, जब भी उनके